तू कहीं जा रही है क्या? हाँ पापा, ऑफिस। अनु, मैं तुझ पर प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ, पर हो सके तो ऑफिस मत जाना। जाना पड़ेगा पापा। नहीं जाऊंगी तो सर से बात कैसे करूंगी? चीजें कैसे खत्म करूंगी? हमारा रिश्ता कैसे खत्म करूंगी? ठीक है, तो इसके बाद ऑफिस जाना छोड़ दे। पर क्यों पापा? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है अनु। कल तूने जिस ईमानदारी से सब कुछ मुझे बताया है, उसके बाद तो पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो बस फिर आपके इसी भरोसे को कायम रखिए। मैं कुछ गलत करने नहीं जा रही हूँ। जो गलतियां मुझसे जाने अनजाने में पहले हुई हैं, उन्हें ठीक करने जा रही हूँ। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, आइए ना। हाय। आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पर आ गया हूँ। क्या है कि अनु ने इतना बड़ा काम किया है, तो इसे कांग्रेचुलेट किए बिना मैं रह नहीं पाया। अनु, जिस तरह तुमने आर्य सर की जान बचाई ना, उसकी चर्चे हर तरफ है। पूरा देश तुम्हें प्रेज कर रहा है। सच में बहुत बहादुरी वाला काम किया तुमने। एंड आई एम सो लकी कि तुम मेरी दोस्त। नहीं मतलब, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। अगर तुम भी मुझे मानती हो तो ये बुके तुम्हारे लिए। ले लो बेटा, इतने प्यार से दे रहे डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब बैठिए ना, बैठिए। इसी फर्श में ये तीसरी बार पोछा लगा रही हूँ। जब से डॉक्टर साहब गए हैं ना, आप घर के चक्कर मारे जा रहे हो। आखिर हुआ क्या है आपको? पुष्पा जी, फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। अरे किस बात की? मुझे अनु की आने वाली जिंदगी की फिक्र हो रही है पुष्पा जी। अभी वो आर्य सर से रिश्ता तोड़ रही है, पर क्या? पर मैं ये जानता हूँ कि ये सब उसके लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद वो बहुत अकेली पड़ जाएगी। ऐसा अकेलापन कि वो अकेलापन हमारे साथ वो साझा नहीं कर पाएगी, और इस अकेलेपन से वो तभी निकल पाएगी जब कोई उसके साथ होगा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हमें अनु की शादी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अनु के लिए डॉक्टर मोहित अच्छे रहेंगे। डॉक्टर मोहित तो मुझे भी पसंद है। हाँ, पर हम डॉक्टर मोहित के बारे में जानते ही क्या है? आप सही कह रही है। पिछली बार नील के वक्त जो हमने गलती की थी, वो गलती हम इस बार दोहरा नहीं सकते। पर इस बार सब तहकीकात करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि इस बारे में हमें अनु से बात करनी चाहिए? शर्मी जी, आप हमेशा करेक्ट बात करती हैं। मैं उससे बात करूंगा। लेकिन शर्मा जी, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उस पर कुछ थोप रहे हैं। पुष्पा जी, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है कि हम ये भूल ही गए कि अनु हमारी बेटी है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अनु हमेशा खुश रहे। क्या कमन सर? यस प्लीज, बैठो प्लीज। तुम्हारी आंखें सूजी हुई क्यों? रात भर सोई नहीं क्या? हाँ वो सर, नींद नहीं आई। मुझे भी सारी रात नींद ही नहीं आ रही थी। पूरे समय जो कुछ कश्मीर में हुआ मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी भी वहीं हूं, उसी जगह उसी पल में तुम्हारे साथ। वेट कर रहा था कि कब दिन हो, कब ऑफिस आऊं, मैं देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं। मुझे बहुत और लग रहा था, पता है, इस एज में ऐसा फील करना अलाउड है या नहीं। पर फिर लगा नहीं, अलाउड है।
और ये परमिशन मुझे तुम्हारे प्यार ने दी है। हाँ, ये माता रानी का प्रसाद माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है और तुमसे मिलना भी चाहती है। वैसे मुझे भी गोपाल जी और पुष्पा जी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। क्यों ना हम एक गेट टुगेदर प्लान करें, ये सब मिलकर एक पार्टी करते हैं, या फिर मैं ही बोले जा रहा हूं, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं क्या बोलूं, इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मेरी बीमारी तुम्हें लग गई है। इतने दिनों से सिर्फ तुम बोलती रहती थी और मैं चुप रहता था। अब मैं नॉन स्टॉप बकबक किए जा रहा हूं और तुम चुप बैठी हो। तो पता है ना, कई बार हम जिस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं ना, फिर वो जब हमें मिल जाती है तो समझ में नहीं आता कि करें क्या। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। इतने दिनों से तुम जो कुछ मुझसे सुनना चाहती थी, फैक्ट तो यह है कि मैं भी तुमसे वो कहना चाहता था, और अब जब कह दिया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और जानती, मेरे आसपास के लोग, माँ, मानसी, सब कह रहे थे कि जब से मैं कश्मीर से वापस आया हूं बहुत खुश हूं। क्या बताऊं उनको कि मुझे कौन सी खुशी मिली है। सच तो यह है कि मैंने खुद से भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो एक बार फिर से कहता हूं तुमसे,